नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं के नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2006 ईस्वी में नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और लोकतंत्र की पुनः बहाली की गई। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 ईस्वी में अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार का, या लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2005 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है 1/3 पद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर है संघात्मक प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो इसका सही उत्तर है एकात्मक व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है राज्य सूची के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों के विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर है संसद के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सरपंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है न्यायपालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? नगर पालिका और नगर निगम इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1992 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ग्राम सभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका सही उत्तर है 1948 ईस्वी में। सिंहली को श्रीलंका का राज्य भाषा कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो इसका सही उत्तर है फ्लेमिश। फ्लेमिश की आबादी बेल्जियम में सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। श्रीलंका के अधिकांश सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ब्रुसेल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट कौन कौन है?
तो इसका सही उत्तर है सिंहली तथा तमिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।